हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टिव क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर चुके थे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन कि क्या क्या कंसेप्ट आपके एक्सरसाइज 6.2 में रहेंगे, किस टाइप के आप एग्जाम्पल पढ़ोगे या किस टाइप के आप क्वेश्चन सोल्व करोगे। तो यहाँ से देखिए, स्टार्टिंग में जो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है वो है ट्रांसवर्जल एंड पैरेलल लाइंस, यानी कि जो ट्रांसवर्जल और पैरेलल लाइंस होती क्या है और इनकी हेल्प से हम कैसे एंगल्स को डिफाइन करते हैं। तो स्टार्टिंग में देखिए, मैं सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट अस सपोज ए लाइन एम एंड ए लाइन एन। अब ये दो लाइन है, फर्स्ट एम है और सेकंड एन है, और एक लाइन इन दोनों को कट करती है। लेट अस सपोज ये एल लाइन है और इन दोनों को कट करती है पॉइंट पी पे, नीचे कट करती है पॉइंट क्यू पे, यानी कि लाइन एल इंटरसेक्ट विद लाइन एम एट पी पॉइंट एंड विद लाइन एन एट क्यू पॉइंट। तो यहाँ से कुछ एंगल्स बनेंगे जिसको मैं नाम दे देता हूँ एंगल 1, यहाँ एंगल 2, ये आगे एंगल 3, एंगल 4, यहाँ एंगल 5, एंगल 6, ये एंगल 7 हो गया और यहाँ एंगल 8, यानी कि पी और क्यू पॉइंट्स पे टोटल 8 एंगल बनते हैं। इनको अलग अलग हमने क्या दी, नेमिंग दी। तो यहाँ से स्टार्टिंग में देखिए कि जो ये ट्रांसवर्जल लाइन है ये होती क्या है। ट्रांसवर्जल लाइन, ट्रांसवर्जल लाइन की डेफिनेशन क्या कहती है, ये देखिए, व्हेन ए लाइन intersects two or more lines, यानी कि दो या दो से ज़्यादा लाइंस को at distinct points, यानी कि उनको अलग अलग पॉइंट पे अगर कट करती है, then the line is known as ट्रांसवर्जल लाइंस। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्जल लाइन बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, हमने डायग्राम में क्या लिया कि एम और एन कोई भी दो लाइन है और एल लाइन है जो इन दोनों का क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। अब एक चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ ये नहीं बोला कि किस टाइप की लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, यानी कि एम एन ओ, ये जो एम और एन है ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन भी हो सकती है, पैरेलल लाइन भी हो सकती है। यानी कि अगर ये डायग्राम इस तरीके से भी होता कि ये दो लाइनें हैं, मान लिया ये इस तरीके से, और ये थर्ड लाइन इनको इंटरसेक्ट करती है, तब भी ये इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्जल लाइन। ये जबकि ये जो दोनों लाइनें हैं ये पैरेलल तो नहीं है एक दूसरे के, क्या इंटरसेक्टिंग लाइन, लेकिन थर्ड कट कर रही है, दिस मीन्स तब भी ये क्या रहेगी, ट्रांसवर्जल रहेगी। और इस तरीके से जो डायग्राम में मैंने ली है, एम और एन बिल्कुल पैरेलल लाइन ली है एक दूसरे के, इनको कट करती है, तब भी ये क्या रहेगी, ट्रांसवर्जल लाइन ही रहेगी। यानी कि जब भी कोई एक लाइन दो या दो से ज़्यादा लाइनों को कट करती हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्जल लाइन बोलते हैं। तो यहाँ से देखिए, हेयर एल इज ट्रांसवर्जल लाइन फॉर लाइन्स एम एंड एन, यानी कि जो एल लाइन है वो ट्रांसवर्जल लाइन होगी किसके लिए, एम और एन लाइन्स के लिए, क्योंकि एल है जो एम को पी पॉइंट पे काटती है और एन को क्यू पॉइंट पे कट करती है। तो इस तरीके से एल क्या होगी, ट्रांसवर्जल। ये क्या है, मैं लिख देता हूं यहां, ट्रांसवर्जल लाइन। एंड हेयर एम इज पैरेलल टू एन, और हमने इस तरीके से डायग्राम लिया है कि एम और जो एन लाइन है ये एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, इस तरीके से। अब उसके बाद देखिए, जो ये एंगल्स बने हैं, एंगल 1 to एंगल 8, इनको हम कैसे डिफाइन करते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टी है, उसमें देखिए, स्टार्टिंग में देखिए, जो इनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है मेनली। फर्स्ट होते हैं एक्सटीरियर एंगल्स, सेकंड पार्ट होता है इंटीरियर एंगल्स का, इंटीरियर एंगल्स। अब एक्सटीरियर और इंटीरियर होते क्या वो देख लीजिए। अब नाम से ही पता चल रहा है, एक्सटीरियर यानी कि बाहरी, जो बाहर की तरफ बने हैं वो एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। इंटीरियर यानी कि अंदर की तरफ, आंतरिक बोलते हैं जिसको हिंदी में, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स, यानी कि जो अंदर की तरफ बने हैं। अब बाहर की तरफ देखिए कौन से एंगल बने हैं, 1,
2, 7 और 8। तो कौन से एंगल बने हैं? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। ये कौन से एंगल हैं? एक्सटीरियर एंगल्स। उसके बाद जो अंदर की तरफ बने हैं इंटीरियर एंगल्स 3, 4, 5, 6। तो ये कौन से एंगल्स होंगे? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। इन एंगल्स को हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल। उसके बाद एंगल्स के कुछ टाइप्स हैं जो आप जूनियर क्लास में भी पढ़ के आए हो, 8th में भी पढ़े हैं, 7th में भी पढ़े हैं। स्टार्टिंग में आता है कोरस्पोंडिंग एंगल्स। कोरस्पोंडिंग एंगल्स। अब कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या रहते हैं? इक्वल। आपस में क्या होंगे? इक्वल। इफ एम एंड एन आर, ये जो इफ एम एंड एन आर पैरेलल लाइंस एंड एल इज ए ट्रांसवर्जल लाइन, ये कंडीशन हो, ये ध्यान रखना। ये जो कंडीशन है ये सफिशिएंट होनी चाहिए, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है कि एल एक ट्रांसवर्जल लाइन हो एम और एन के लिए, एम और एन क्या हो? पैरेलल हो। तो यहाँ से देखिए कोरस्पोंडिंग एंगल कौन से होंगे? एंगल 4 कोरस्पोंडिंग होगा एंगल 8 के। दिस मीन्स एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8 के। उसके बाद जो एंगल 3 है वो इक्वल होगा एंगल 7 के। इसी तरीके से एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के और एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 6 के। यानी जो मैंने ये पेयर लिखे हैं इक्वल में, ये कौन से एंगल हैं? कोरस्पोंडिंग एंगल। और ये आपस में क्या रहते हैं? इक्वल। यानी कि 4 8 के इक्वल, 3 7 के इक्वल, 1 5 के इक्वल, 2 और 6 इक्वल होते हैं। इनको हम नाम देते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल्स। सेकंड जो पार्ट है उसमें देखिए वो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल्स के जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? अब देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में एक वर्ड आ रहा है इंटीरियर, यानी कि जहाँ भी बात होगी वो इंटीरियर एंगल की होगी, एक्सटीरियर तो वहाँ होंगे नहीं। तो इंटीरियर एंगल में देखिए एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 6 के। एंगल 4 इक्वल है एंगल 6 के। इन पे मैं सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। और जो एंगल 3 है वो इक्वल होगा एंगल 5 के। इस तरीके से एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 5 के। उसके बाद देखिए थर्ड है सेम एज इट इज अल्टरनेट, और इंटीरियर की जगह आप क्या लिखेंगे? एक्सटीरियर एंगल्स, यानी कि बाहर वाले एंगल्स। एक्सटीरियर की बात हो रही है, ध्यान रखें। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में देखिए 1 और 7, यानी कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 7 के। इस पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ। और एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 8 के। इस तरीके से, क्योंकि ये किस टाइप के एंगल है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। उसके बाद देखिए फोर्थ में इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल लाइन। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल लाइन, यानी कि वो कौन से इंटीरियर एंगल हैं जो ट्रांसवर्जल लाइन के सेम साइड में एग्जिस्ट करते हैं। अब देखिए ये ट्रांसवर्जल लाइन एल है, तो इंटीरियर एंगल कौन से थे? 4 5 3 6 ये थे। तो ये जो 4 और 5 हैं ये एल लाइन के लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट करते हैं। दिस मीन्स ये क्या हो गया? एंगल 4 एंड एंगल 5। इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा अभी। ये एंगल 4 और एंगल 5, इसको भी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए मैंने हर केस में क्या लिखा? इक्वल लिखा, लेकिन यहाँ एंड का यूज़ किया क्योंकि एंगल 4 और 5 इक्वल नहीं होते। इसका मैं आपको रीज़न बताऊंगा। उसके बाद जो एंगल 3 और 6 है, 3 एंड 6, ये भी क्या होंगे? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल एंगल। और इन एंगल्स को हम अलग से नाम देते हैं कंजिक्यूटिव एंगल। कंजिक्यूटिव एंगल्स, या फिर इनका दूसरा नाम है अलाइड एंगल्स। इनका तीसरा नाम है को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स, यानी कि तीनों में से आप इनको कुछ भी बोल सकते हो। ये कंजुकेटिव, अलाइड या फिर को इंटीरियर एंगल, इस तरीके से। अब कुछ और रहता है इसमें से, देखिए फिफ्थ में है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये प्रीवियस एक्सरसाइज में भी यूज हुआ था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का कंसेप्ट। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है? 1 इक्वल टू 3, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4।
इसी तरीके से एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। तो ये जो चारों पेयर मैंने लिखे हैं 4 पेयर, ये क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। इस तरीके से ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। जो इसका प्रूफ मैंने एक्सरसाइज 6.1 के बेसिक इंट्रोडक्शन में दिया था। तो ये है हमारे मेन पार्ट्स। अब उसके बाद देखिए, एक बार इसको फोर्थ पॉइंट को मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कंजुकेटिव अलाइड या फिर को इंटीरियर एंगल्स मैंने लिखा है 4 एंड 5, बाकी सभी में इक्वल लिखा है, लेकिन यहाँ एंड लगाया है। अब यहाँ से देखिए, जो एंगल 4 है, एंगल 4 और एंगल 3, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो सम कितना आएगा, 180 आएगा। और रीजन में क्या लिखोगे आप, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, यानी कि इसको कंप्लीट लिख लें आप। एंगल 3 और 4 क्या है, स्ट्रेट एंगल बनाते हैं, जिसकी वैल्यू क्या है 180, बिकॉज एम इज ए स्ट्रेट लाइन। अब देखिए, जो एंगल 4 है वो किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। यहाँ हमने लिखा था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो एंगल 4 6 के इक्वल है। और एंगल 3 किसके इक्वल है, 5 के। एंगल 3 किसके इक्वल है, 5 के। तो यहाँ एंगल 4 को तो मैं एज इट इज लिख लेता हूँ, प्लस एंगल 3 की जगह मैं क्या रख देता हूँ, एंगल 5। तो यहाँ से एंगल 5, यानी कि एंगल 4 + 5 की वैल्यू क्या आई, 180। यानी कि यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि दो कंजुकेटिव एंगल्स का सम कितना होता है, 180। इसी तरीके से दो अलाइड एंगल का सम 180, दो को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा, 180 होगा। तो ये प्रॉपर्टी लागू होती है इन एंगल्स पे, यानी कि इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 होगा। कोई भी दो कंजुकेटिव एंगल उठा लीजिए, अलाइड एंगल या फिर को इंटीरियर एंगल, एक ही नाम है, मतलब मीन्स एंगल तो वही है, नाम क्या है, अलग अलग है। या फिर ये बोल सकते हैं तो एक ही है, बस इस तरीके से। तो ये थे आपके बेसिक कंसेप्ट एंगल से रिलेटेड। और ये ध्यान रखना, ये तभी इक्वल होते हैं जब एम पैरेलल हो एन लाइन के और थर्ड कोई भी एक लाइन इनको कट करती हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्जल लाइन। तो इस तरीके से आप इनको ध्यान में रखें कि ये जो एक्सटीरियर इंटीरियर क्या होता है, ये जो टाइप्स है सर ने कैसे बताए हैं, क्यों इक्वल होते हैं, ये हर एक चीज़ का प्रूफ आपको दिया जाएगा बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर। तो बेसिक इंट्रोडक्शन है जो किसी भी एक्सरसाइज का हो, किसी भी चैप्टर का हो, कोई चाहे वो कोई भी क्लास का हो ना हो, 9th 10th +1 +2, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी से हमें आइडिया होता है कि एक्सरसाइज में क्या होने वाला है, क्या क्या टाइप हम पढ़ेंगे, क्या क्या कंसेप्ट रहेंगे। तो जो बेसिक चीज़ें हैं उन पे आप ज़्यादा फोकस करें। अगर एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को बार बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, क्योंकि वीडियो देखने का कोई चार्ज नहीं है। बस आपको डाटा तो लगता है कि रिचार्ज वगैरह करवाना पड़ता है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें, जितनी बार देखोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। एक बार में अगर 100% नहीं क्लियर हो रहा, आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, लेकिन बेसिक इंट्रोडक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, 2 इम्पोर्टेंट एग्जाम्स हैं। एग्जाम 6.3, एग्जाम का मीनिंग होता है सिद्धांत, यानी कि जब कोई चीज़ प्रूव कर दी जाती है तो वो एग्जाम के अंदर आती है। तो यहाँ से देखिए, इफ 6.3 में है, इफ ए ट्रांसवर्जल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइन्स, यानी कि अगर कोई ट्रांसवर्जल लाइन 2 पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, देन ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो उस केस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल के जो पेयर हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब फर्स्ट तो ये बोल रहा है, सेकंड इसका उल्टा है, यानी कि यहाँ से देखियो, इफ ए ट्रांसवर्जल इंटरसेक्ट 2 लाइन्स, अगर एक ट्रांसवर्जल लाइन 2 इंटरसेक्टिंग लाइन को कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, सच दैट ए पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल, और उनमें से एक पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल है, देन 2 लाइन्स, तो 2 लाइन्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब फर्स्ट में क्या बोल रहा है, भी ट्रांसवर्जल लाइन है, 2 पैरेलल लाइन को कट कर रही है, दिस मीन्स, इसका मीनिंग क्या हो गया कि वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। सेकंड में बोल रहे हैं कि ट्रांसवर्जल लाइन 2 लाइनों को कट कर रही है और कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो तब जाके लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब जो इस टाइप के एग्जाम हैं, इनको प्रूव करने के लिए क्लासरूम एक्टिविटी का यूज़ किया जाता है, कि क्लासरूम में एक्टिविटी करते हैं, कुछ एक्टिविटी करने के लिए दी जाती है बच्चों को, कि कुछ टास्क दे दिया कि इसको कंप्लीट करो। अब देखिए, यहाँ से मैं कोई लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, लेट सपोज ये एक लाइन है, नेमिंग है AB। अब ये ऐसा आप ड्रॉ कर सकते हो, आप पेन पेपर लीजिए, वहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब इस लाइन पे कहीं पे भी जहाँ आपका दिल करे कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए। लेट सपोज ये पॉइंट P आया है और ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये पॉइंट Q आया है, यानी कि कोई भी 2 पॉइंट हमने लिए।
उसके बाद P पॉइंट पे एक एंगल ड्रॉ कीजिए। P पॉइंट पे एक एंगल हमने ड्रॉ किया, लेट सपोज ये R पॉइंट आ गया यहाँ से, ये वाला एंगल। अब ये एंगल जितने मर्जी डिग्री का आप ड्रॉ कर सकते हैं, 30, 40, 50, 60, 90, 100, 120, 50, कुछ भी, जो भी आपका दिल करे वही आप ड्रॉ करें। लेट सपोज ये जो एंगल है मैंने यहाँ 60 डिग्री का ड्रॉ किया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे प्रोटेक्टर को यहाँ रखा तो हमने 60 डिग्री का ड्रॉ कर दिया एंगल इस तरीके से। अब उसके बाद देखिए इस Q पॉइंट पे भी एक ऐसा एंगल ड्रॉ कीजिए जो क्या हो 60 डिग्री हो, या हम पॉइंट S मान लेते हैं। ये एंगल क्या होगा 60 डिग्री, इस तरीके से। अब अगर ये दोनों एंगल 60 डिग्री है, उसके बाद ये जो लाइन है PR, इसको आप इंक्रीज कर दीजिए यहाँ तक, लेफ्ट में भी इसको इंक्रीज कर दीजिए, और ये जो नीचे वाली लाइन है इसको भी आप इंक्रीज कर दीजिए, ये स्ट्रेट लाइन इस तरीके से, ठीक है। अब PQRS हो चुका है, ये TU मान लीजिए। अब आपने ऑब्जर्व करना है कि ये जो दोनों लाइनें हैं क्या ये किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे, क्या ये जो दोनों लाइनें हैं किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। ये आपका क्लासरूम एक्टिविटी का हिस्सा है, ये ध्यान दें। अगर ये दोनों एंगल आपने सेम लिए हैं, दिस मीन्स ये जो दोनों लाइनें हैं, ये दोनों लाइनें किस टाइप की लाइन होंगी, पैरेलल लाइन होंगी। किस टाइप की लाइन होंगी, पैरेलल होगी। अगर आपने इन दोनों एंगल्स को इक्वल लिया है, अगर ये एंगल इक्वल नहीं है, मान लिया 60 है, ये 61 हो गया, तब जाके कहीं ना कहीं ये आगे इंटरसेक्ट कर जाएंगे, इनके एक पॉइंट पे कट कर जाएंगे। अगर एंगल सेम है तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। यही यूक्लिड का 5th एक्सियोम था। यही यूक्लिड का क्या था, 5th एक्सियोम था कि अगर इस तरीके से यूक्लिड ने बोला था कि ट्रांसवर्जल लाइन के जो एक साइड के एंगल होते हैं, ये वाले, ये दो, ये 60 से नीचे वाला एंगल, अगर इनका सम 180 हो तो ये दोनों लाइनें पैरेलल होती है। 5th चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। वहीं से ये क्या है कि एक ट्रांसवर्जल लाइन आपने ली, 2 पॉइंट लिए, दोनों पॉइंटों पे सेम एंगल ड्रॉ कर दिया, जितने का भी आपने ड्रॉ करना है, और वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी। दिस मीन्स ये दोनों लाइनें क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। अब देखिए अगर इसकी उल्टी कंडीशन हमें गिवन हो, इससे रिवर्स, यहाँ से देखिए कि एक ट्रांसवर्जल लाइन है, लेट सपोज ये AB है, और ये दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है। ये दोनों लाइनें कौन सी हैं, पैरेलल लाइंस, लेट सपोज ये M है, ये N है, इस तरीके से। अब बोल रहा है कि क्या कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे, क्या ये जो कोरस्पोंडिंग एंगल हैं ये इक्वल होंगे, तो ये ऑब्वियसली इक्वल है भी, ऑब्वियस सी बात है, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्योंकि अभी आपने क्या किया था भी, एंगल इक्वल लेने से तो ये क्या आई थी, पैरेलल लाइंस आई थी, लेकिन अब पहले ही पैरेलल दे रखी है, दिस मीन्स इसने एंगल इक्वल लिए होंगे तभी तो क्या आई, पैरेलल आई। अब यहाँ से आप इसको खुद से प्रूव करोगे, और प्रूव क्या है इसका कि आप कोई भी पेन कॉपी उठाएं, वहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, 2 पॉइंटों पे कोई भी एंगल लें, और ऑब्जर्व करें कि ये जो दोनों लाइनें हैं वो पैरेलल आती हैं या फिर नहीं। अगर वो पैरेलल आती है दिस मीन्स ये सही है, अगर पैरेलल नहीं आती तो आपने बताना है कि पैरेलल क्यों नहीं आई। हो सकता है कि आपने एंगल छोटे बड़े ले लिए हो, जितना एंगल ऊपर है उतना ही एंगल नीचे। तो ये थे एक्सोम 6.3, 6.5। अब जनरली एक्सोम के सिर्फ आपको रिजल्ट याद रखने होते हैं। अब ये कहाँ से आया, क्यों आया, ये प्रूफ ये ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ, आप अपने पेन पेपर पे भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक्सोम नंबर 6.3 और 6.4 को पढ़ोगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, कई जगह यूज़ होगा। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, कुछ थ्योरम्स हैं आपके बेसिक इंट्रोडक्शन में। जो थ्योरम 6.2 है वो क्या कहती है, इफ ए ट्रांसवर्जल लाइन इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस, यानी कि कोई ट्रांसवर्जल लाइन है वो 2 पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है। तो हम ले लेते हैं दोनों पैरेलल लाइंस, लेट सपोज ये M और N, और ये कोई थर्ड ट्रांसवर्जल लाइन, लेट सपोज ये क्या है L। देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। तो उस केस में क्या है कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब लेट सपोज मैं इसको 1 एज्यूम कर लेता हूँ, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये आगे 5 हो गया, आगे 6 हो गया, ये 7 और ये 8। यानी कि अगर कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल है दिस मीन्स एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के इक्वल होगा। एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 5,
और रीजन में क्या लिखोगे आप, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कि ये जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये इक्वल होते हैं। उसके बाद देखिए जो एंगल 1 है किसके इक्वल है, एंगल 3 के, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। रीजन में क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन से आपको क्या मिला कि 1 5 के भी इक्वल है और 1 3 के भी इक्वल है। दिस मीन्स ये 5 और 3 है, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा। अब यहाँ रीजन में क्या लिखोगे आप, भी ये क्यों इक्वल है। अब आप ये भी बोल सकते हो कि बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, आप इसको फर्स्ट एज्यूम करो, इसको आप सेकंड एज्यूम करो। लेकिन इनका एक पर्टिकुलर रीजन भी होता है कि ये जो 3 और 5 है ये क्यों इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इनको हम क्या नाम देते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यही आपने बताना था कि जो एम और एन पैरेलल लाइन है, एल एक ट्रांसवर्जल लाइन है, तो बताओ कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के जो पेयर हैं वो इक्वल होंगे। तो किसकी हेल्प ली हमने, कोरस्पॉन्डिंग एंगल की हेल्प ली, उसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल की हेल्प ली, और दोनों इक्वेशन से हमने एंगल 3 और 5 को इक्वल प्रूव कर दिया, जो क्या थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं, नॉर्मल, ये आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। ये बार बार आपको कुछ ना कुछ बोल के कन्फ्यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। बस अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखिए जो नेक्स्ट थ्योरम है वो इसका कन्वर्ज है। बी इफ ए ट्रांसवर्जन लाइन इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। अब ये बोल रहे हैं कि अगर एक ट्रांसवर्जन लाइन इंटरसेक्ट करती है दो लाइंस को और उसमें हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर है जो इक्वल दे रखा है, दिस मीन्स वो दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होगी, यानी कि अब उल्टी डायरेक्शन में चलना है। हमें ये गिवन है, यानी कि 3 और 5 इक्वल हैं। हम यहाँ से क्या लिखेंगे, 1 3 इक्वल और 1 5 इक्वल। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होंगे, यानी कि उल्टी डायरेक्शन में चलेंगे। अगर ये पैरेलल दे रखी है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो दिस मीन्स ये पैरेलल है। बस इतना सा बोल रखा है इसने। उसके बाद देखिए 6.4 और 6.5 थ्योरम क्या कहती है, ये को इंटीरियर एंगल से रिलेटेड है। कंजुगेटिव एंगल बोलते थे जिसको आप अलाइड एंगल बोलते थे, या फिर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल लाइन बोलते थे। इफ ए ट्रांसवर्जल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, अगर वो दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती हैं, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल लाइन इज सप्लीमेंट्री। वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स मींस जिन दो एंगल का सम क्या हो, 180 हो। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि एंगल 4 और 5 ये दोनों क्या है, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल लाइन। और ये इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने प्रूव कर दिया था कि एंगल 4 + 5 दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। तो ये थ्योरम यही बोल रही है कि ये जो एंगल है सप्लीमेंट्री होंगे। नेक्स्ट थ्योरम इसका कन्वर्ज है, यानी कि अगर एक ट्रांसवर्जल लाइन इंटरसेक्ट करती है दो लाइंस को और उनके जो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स हैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल लाइन के, अगर वो सप्लीमेंट्री हैं तो लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होगी, यानी कि उल्टा हो गया। पहले बोल रहा था कि लाइन पैरेलल है, एंगल्स का सम 180 होगा, यानी कि वन सेम साइड ऑन दी ट्रांसवर्जल लाइन। अब बोल रहा है कि सम 180 है, एंगल ये जो लाइन से ही क्या होंगी, पैरेलल होगी। यानी कि बार बार कभी उल्टा बोल रहा है कभी सीधा बोल रहा है आपको, यानी कि कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल इजी सी स्टेटमेंट है। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तब भी लाइन पैरेलल है, अगर लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। दूसरा, अगर लाइन पैरेलल है तो कंजुगेटिव एंगल का सम 180 है, अगर कंजुगेटिव एंगल का सम 180 है दिस मीन्स लाइन पैरेलल है। इसी तरीके से कोरस्पॉन्डिंग एंगल में आया था, अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइंस पैरेलल हैं, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। इस तरीके से एक दूसरे पे ये बेस्ड है। तो ये आपकी जो मेन थ्योरम्स थी सारी एक्सरसाइज 6.2 में, तो इस तरीके से आप इनको कंप्लीट करोगे। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट कंसेप्ट आपका रहता है, यहाँ देखिए लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन। अब थ्योरम नंबर 6.6 क्या कहती है कि लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन इज पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि अगर कोई लाइन सेम लाइन के पैरेलल है दिस मीन्स वो आपस में भी क्या होंगी, पैरेलल होगी। तो यहाँ से देखिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, लेट सपोज ये L है, उसके बाद सेकेंड लाइन हमने ड्रॉ की, लेट सपोज ये M है, और हमें गिवन है कि जो L लाइन है M के पैरेलल है। उसके बाद इसने एक थर्ड लाइन और दे दी इस तरीके से, ये लाइन L है, कौन सी लाइन है, N है, और हमें बोल रहा है कि जो N है वो पैरेलल है M के, यानी कि M पैरेलल है L के और M पैरेलल है N के। दिस मीन्स
हम इन दोनों रिजल्ट से क्या आइडिया लगा सकते हैं कि जो L है वो पैरेलल होगी M के और M पैरेलल होगी N के, यानी कि तीनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो यहाँ से देखिए, अगर एक ट्रांसवर्जल लाइन लेट सपोज ये K है, इन तीनों को इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ से जो एंगल बनता है एंगल 1 और एंगल 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 2 के रीजन में क्या लिखोगे, कोरस्पोंडिंग एंगल। कौन सा एंगल है ये, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। उसके बाद देखिए, अब कोरस्पोंडिंग एंगल क्यों हुआ, क्योंकि L और M पैरेलल हैं और एक थर्ड लाइन इनको इंटरसेक्ट करती है। सेम एज इट इज ये नीचे हम एंगल 3 ले लेते हैं कि जो एंगल 2 है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के। सेम रीजन क्या लिखोगे, कोरस्पोंडिंग एंगल, क्योंकि लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N एंड लाइन K इज ए ट्रांसवर्जल लाइन। अगर ये लाइन K ट्रांसवर्जल लाइन है तो एंगल 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 3K। तो यहाँ से दोनों से आप क्या आइडिया लगा सकते हो कि 1 2 के इक्वल, 2 3 के इक्वल। दिस मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 3K, और इसका भी रीजन क्या आएगा, कोरस्पोंडिंग एंगल। अब ये 1 और 3 कोरस्पोंडिंग क्यों हो, ये देख लीजिए। अगर मैं इस लाइन को यहाँ से रफ कर दूँ, इस लाइन को यहाँ से रफ कर दूँ, अब ये दो लाइनें भी तो आपस में पैरेलल हैं और ये एंगल 1 और 3 क्या रहे, कोरस्पोंडिंग एंगल ही रहे। तो इस तरीके से अब ये बीच में लाइन M थी या एंगल 2 था, इस तरीके से। अब मैंने क्या बताया, अब ये वही चीज़ होगी कि अगर A की वैल्यू B के इक्वल है और B की वैल्यू C के इक्वल है, देन A की वैल्यू किसके इक्वल होगी, C के। ये आप छोटी क्लासों में पढ़ते आए हैं कि मान लेते हैं कि मेरे पास 10 रुपीज़ हैं और मेरे किसी एक फ्रेंड के पास, उसके पास भी 10 रुपीज़ है, और वो बोल रहा है कि मेरे आगे एक और फ्रेंड है उसके पास भी 10 रुपीज़ है, यानी कि मेरे पास और मेरे फ्रेंड के पास, दोनों के पास कितने हुए, 10 रुपीज़ हुए। दिस मीन्स दोनों क्या है, इक्वल। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं। उसके बाद देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। अभी क्या लिखा था, लाइन पैरेलल टू सेम लाइन इज पैरेलल टू ईच अदर। अब एक और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, लाइन परपेंडिकुलर, लाइन परपेंडिकुलर टू सेम लाइन इज पैरेलल टू ईच अदर, इज पैरेलल टू ईच अदर। यानी कि अगर कोई लाइंस हैं जो परपेंडिकुलर होती हैं सेम लाइंस के, तो वो आपस में क्या होंगी, पैरेलल। अब लेट सपोज ये कोई लाइन है, मान लेते हैं ये A लाइन है, और एक दूसरी लाइन इसके क्या है, परपेंडिकुलर है इस तरीके से, यानी कि एंगल 90 का बनाती है। ये लाइन B है, एक और लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन C है, सॉरी परपेंडिकुलर है किस लाइन के, लाइन A के। थर्ड लाइन भी इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, लाइन D। यानी कि अगर एक लाइन के कुछ लाइन सेम क्या हो, परपेंडिकुलर हो, यानी कि एंगल जो लाइन B है परपेंडिकुलर टू A, C परपेंडिकुलर टू A एंड D परपेंडिकुलर टू A, दिस मीन्स जो B, C और D हैं वो भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। यहाँ पे गिवन में क्या था कि B परपेंडिकुलर A, C परपेंडिकुलर A एंड D परपेंडिकुलर A, देन जो B लाइन है वो पैरेलल होगी C के और पैरेलल होगी D के। तो इस तरीके से भी आप इस रिजल्ट का यूज़ कर सकते हो। तो ये था आपका एक्सरसाइज 6.2 का बेसिक इंट्रोडक्शन, जो कि बहुत ही ईजी था। अगर आप एक बार ही वीडियो देखते हैं तो बिल्कुल ईजी से समझ में आ जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहते हैं कि ये जो 1-2 पॉइंट ऐसा है कि मैं थोड़ा स्पीड से बोल जाता हूँ या फिर यहाँ लिखता नहीं, सिर्फ आपको बता देता हूँ, तो आप वीडियो को दोबारा देख लिया करें कि आप 2-3 बार अगर वीडियो को देखते हैं तो 100% आपको समझ में आएगा। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज 6.2 का बेसिक इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट करेंगे। अब बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट करने के बाद इसके 3 एग्जांपल्स हैं। अब आप उन तीनों एग्जांपल्स को सोल्व करने की कोशिश कीजिए कि पढ़िए कि स्टेटमेंट में क्या गिवन है और गिवन रिजल्ट से जो पूछा गया है वहाँ तक हमें कैसे जाना है और क्या क्या हमारे स्टेप होंगे। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल जो 4, 5, 6 ये तीनों एग्जाम्पल हैं इनको भी आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 6.2। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।